सबको वणक्कम। एज अ co-इंचार्ज ऑफ भारतीय जनता पार्टी फॉर द स्टेट, मैं पिछले 1 महीने से तमिलनाडु में अलग अलग जगह पे प्रवास कर रहा हूँ। पूरे देश में हमें पता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस संकल्प को, संदेश को अगर पहुंचाना है तो जैसा प्रदेश, उसकी संस्कृति, उसकी विरासत, वहाँ की भाषा, इसका हमें हर भारतीय को अभिमान है। मुझे लगता है कि आज भारत की मंदिर राजधानी, देश की कैपिटल, टेम्पल कैपिटल तमिलनाडु और उस प्रदेश में आज सभी से अभी का जो बजट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी, इन्होंने जो पेश किया, उसको हर देश के कोने में, हर प्रदेश में जाकर हम जैसे सभी कार्यकर्ता, मंत्री, जो देश के प्रगति के लिए 2047 के विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए जो इस बजट के माध्यम से प्रावधान किए गए एक अहम महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, उसको आपके सामने रखने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित है। मेरे साथ हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, बाकी सब हमारे पदाधिकारी है। तो मैं औपचारिक रूप से कुछ बजट के मुख्य बिंदु को आपके सामने रखना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु राज्य के 7 करोड़ भाई बहन जो इस विकसित भारत के लिए अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनको नमस्कार करना चाहूंगा। मैं प्रसिद्ध तिरुमुरुगन पैंडी मंदिर को नमन करता हूं और भगवान मुरुगन से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे राष्ट्र को वीरता, समृद्धि और सुख प्रदान करें। 1000 वर्ष प्राचीन अविनाशी लिंगेश्वर मंदिर को यहाँ पे श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और अपने समस्त नागरिकों के कल्याण के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद भी चाहता हूं। मुझे कोंगू क्षेत्र की इस भद्र भूमि में आकर बहुत खुशी हो रही है, जिसने स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमरन जैसे बहादुरों को यहाँ जन्म दिया। तिरुपुर को प्रसिद्ध रूप से भारत की निटवेयर राजधानी कहा जाता है। ये भारत के कॉटन निटवेयर निर्यात के 90% हिस्से के जिम्मेदार है। पिछले 1 दशक में माननीय मोदी जी की सरकार के तहत तमिलनाडु के कृषि, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के अभूतपूर्व प्रगति को देखी है, जो प्रधानमंत्री के तमिल संस्कृति के प्रेम से प्रेरित है। हमारी सरकार ने 2026 के बजट में इस हमारी तमिलनाडु के जन कल्याण और विकास को विशेष प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी दी है। अगर हम ये बजट देखें तो नए भारत की उम्मीदों को ऊर्जा देने वाला ये बजट है। देश की युवा शक्ति को बढ़ावा देने वाला ये बजट है। 140 करोड़ देशवासियों के सहयोग से मोदी जी के 2047 के विकसित भारत का जो सपना उन्होंने 140 करोड़ भारतीय वासियों के जनता के माध्यम से देखा है, उसको पूरा करने के दिशा में ये बजट महत्वपूर्ण कदम है। मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार 9वीं बार 9 टाइम हमारी देश की अर्थमंत्री निर्मला जी सीतारामन ने ये बजट पेश किया है। बजट के माध्यम से 7% की ग्रोथ रेट के साथ भारत की इकोनॉमी तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने के ओर बढ़ रही है।
50 लाख करोड़ का ये बजट, जो हमारी सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे कि एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेशन, एविएशन, टूरिज्म और स्पोर्ट्स जैसे सभी जरूरी सेक्टर को उसके डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा प्रोविजन इसमें करी है। अगर हम देखते तो 12 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोविजन एक केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें की गई है। अगर हम कांग्रेस के समय, यूपीए के गवर्नमेंट के समय अगर देखते हैं तो 1 लाख करोड़ के ऊपर कभी भी इन्होंने प्रोविजन डेवलपमेंट के लिए देश में नहीं करी। और आज अगर हम देखते हैं तो 12 लाख करोड़ इतनी बड़ी प्रोविजन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बजट में हमने करी है, वो आप सब हम देख सकते हैं। संरक्षण विभाग के लिए 5,50,000 करोड़ का नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देने का काम इस बजट में किया गया है। हमारा देश तो किसानों का देश है, एक कृषि प्रधान देश है। रूरल इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, या हम यहाँ देख सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट हो, ये सभी मिनिस्ट्री की ओर से इस व्यवस्था को इस बजट में 5 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है। इस बजट में देश के आखिरी व्यक्ति का विचार किया गया है और इसका विचार करके सभी क्षेत्रों को ताकत देना और सभी वर्गों के उद्धार के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो, स्कीम्स हो, जो इस बजट के माध्यम से लाई गई है। देश के जरूरी शहरों के लिए जोड़ने वाला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जैसे इस तमिलनाडु स्टेट में हाई स्पीड रेल जो कॉरिडोर है उसमें चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, वाराणसी से कई शहर, टोटल 7 प्रोजेक्ट्स इसमें प्रस्तावित किए गए, जिसमें चेन्नई और हैदराबाद का भी इसमें समावेश है। देश के अलग अलग शहरों में डेटा सेंटर हब बनाने का इसमें प्रोविजन किया गया है। हम जहां तमिलनाडु जैसे एक बड़ी विरासत वाला, संस्कृति वाला और बड़ा ही यहाँ पे एक टेक्सटाइल हब का जो बैकग्राउंड यहाँ बड़ा है, तो उसको भी सामने रखते हुए आज देश में अलग अलग जगह पे मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसका लाभ हैदराबाद स्टेट को भी हो जाएगा। देश में 5 जगहों पे यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का प्रोविजन इसमें किया है। देश में 3 नए आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट शुरू करने का प्रोविजन यहाँ पे किया गया है। देश में 5 नए मेडिकल टूरिज्म हब बनाने का प्रोविजन किया गया है। कैंसर और डायबिटीज की दवाएं अब टैक्स पे की जाएंगी, वो हमारे लोगों को अब सस्ते में मिल जाएगी। गांव की महिला को मजबूत करने के लिए देश में शी मार्ट्स खोले जाएंगे, ओपन द शी मार्ट्स ऑल ओवर इंडिया इन फ्यूचर। उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, सक्षम बनाना हो। देश के हर जिले में जो हमारी शिक्षा लेने वाली हमारी लड़कियां हैं, उनके लिए हॉस्टल्स बनाने का प्रोविजन, देश के हर एक जिले में एक हॉस्टल पर डिस्ट्रिक्ट, इसका भी प्रोविजन इसमें किया गया है। हमारे जो दिव्यांगजन है उनके मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे कुछ स्कीम्स इसमें लाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट जो राज्यों के विकास के लिए भी खास पैकेज दिए गए हैं। 2025 के आर्थिक वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, नेशनल कैरियर पोर्टल के माध्यम से 2 करोड़ 80 लाख लोगों को देश में नौकरी मिली है। जो बेरोजगारी का जो सवाल था, उसके लिए भी सरकार ने पिछले कई सालों से बहुत अच्छा काम किया है। और नेशनल करियर पोर्टल के माध्यम से 2 करोड़ 80 लाख आज युवाओं को यहाँ पे नौकरी मिली है। असंगठित क्षेत्र में 13 करोड़ व्यक्तियों को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। ई श्रम पोर्टल जो है उस पे 31 करोड़ से ज्यादा कामगारों ने, यानी हमारे वर्करों ने रजिस्ट्रेशन किया है। देश के करोड़ों टैक्स पेयर के लिए अब टैक्स सिस्टम को भी आसान बना दिया गया है। नया इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। एक ऐसा बजट है जो देश के आम नागरिकों से लेकर समाज के हर वर्ग को न्याय दे
और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को हम सभी देशवासियों के सहयोग के साथ पूरा करने में दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। मुझे लगता है कि जहां 2014 से पहले, बिफोर 2014, जब यूपीए की सरकार थी जिसमें यहाँ की रूलिंग पार्टी डीएमके भी उसमें शामिल थी, उसने तमिलनाडु को कितना निधि दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री 2014 में बने, उसके बाद एनडीए की सरकार ने पिछले 11 वर्षों में तमिलनाडु के लिए कितना निधि दिया, इसका हिसाब कुछ बिंदु मैं आपके माध्यम से तमिलनाडु की जनता के सामने रखना चाहूंगा। टैक्स हस्तांतरण, टैक्स ट्रांसफर के माध्यम से जहां यूपीए सरकार ने लगभग 94,000 करोड़ दिए थे, वही एनडीए की सरकार अब 4 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि उससे 4 टाइम्स ज्यादा है। और ग्रांट्स इन एड के रूप में यूपीए गवर्नमेंट के करीब 57,000 करोड़ की तुलना में, उसकी कंपैरिजन में एनडीए की सरकार ने लगभग आज 2,55,000 करोड़ का निधि इस राज्यों को दिया, जो 5 टाइम्स ज्यादा है। तमिलनाडु में हाईवे के निर्माण के लिए यूपीए सरकार के दौरान करीब 4,900 किलोमीटर हाईवे बने, 4,900 किलोमीटर के रोड बने। उसके मुकाबले इंडिया की जब सरकार आई तो आज हम अगर देखते तो 7,000 किलोमीटर से अधिक हाईवे का निर्माण हमारी तमिलनाडु स्टेट में किया गया है। मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक लोन देश भर में दिया गया है। जो आपदा कोष होता है उसके लिए भी 13,000 करोड़ से अधिक रुपए स्टेट को दिए गए हैं। पीएम किसान योजना के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए आज तमिलनाडु के इस हमारे किसानों के खाते में जमा हो गए हैं। इस प्रकार हमारी एनडीए की जो सरकार है, ये पिछले केवल 11 सालों में तमिलनाडु को लगभग 14 लाख करोड़ रुपए से 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निधि एलोकेशन किया है, जो कांग्रेस के यूपीए की गवर्नमेंट से कई गुना ज्यादा है, कई टाइम्स उसमें ज्यादा है। इस बजट में भी केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए विशेष कुछ जो प्रोविजन किया है, वो बिंदु भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर, तमिलनाडु को समर्पित खनिज कॉरिडोर बनाने के लिए 4 राज्यों में से एक के रूप में तमिलनाडु राज्यों को भी चुना गया है। हाई स्पीड रेलवे का, जिसका मैंने जिक्र अभी किया था, चेन्नई को चेन्नई से बेंगलुरु और चेन्नई से हैदराबाद मार्गों के लिए भी एक मुख्य हब के रूप में यह आइडेंटिफाई किया गया है। यह पर्यटन और संस्कृति, वैसे असल में तो हमारा तमिलनाडु तो एक बड़ी विरासत है, यहाँ पे संस्कृति की एक विरासत है, एक पर्यटन का बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, बड़ा क्षेत्र यहाँ पे है। तो पोदिगई मेले में ट्रेकिंग ट्रेल्स का विकास और आदिचनल्लूर सांस्कृतिक केंद्र का विकास का भी प्रोविजन इसमें किया गया है। तमिलनाडु में रेलवे का नेटवर्क बढ़ाने के लिए इस बजट में करीब 8,000 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि उसमें एलोकेशन किया गया है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव के बाद एनडीए सरकार के सहयोग से तमिलनाडु में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम और ऊंचाई को छुएंगे। कोंगू क्षेत्र से संबंधित जो कुछ इसमें बजट में प्रोविजन है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी सिटी इकोनॉमिक रीजन के माध्यम से कोयम्बटूर, ईरोड, तिरुपुर क्षेत्र को सीईआर घोषित किया गया है, और जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ का इसमें आवंटन किया गया है, प्रोविजन की गई है। नारियल संवर्धन योजना, नारियल किसानों की आय और उपज बढ़ाने के लिए एक समर्पित योजना की घोषणा पूरे देश भर में की गई है, जिसमें तमिलनाडु का भी समावेश है। टेक्सटाइल सेक्टर, पारंपरिक क्लस्टर को मजबूत करने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भी है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज जो योजना है, इस पहल के विशेष रूप से खादी और हथकरघा बुनकरों को इस योजना के माध्यम से लाभ भी मिलेगा।